फ़र्स्ट टाइम एक लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ, वो भी मेरी मम्मी की अप्रिसिएशन पे। जब हम छोटे होते थे ना तो उस टाइम हम यहाँ पे आते थे छुट्टियों के टाइम। पूरा एरिया है खेत का, यहाँ से हमारी बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं बचपन की। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दराटी और रस्सी वहीं पे छोड़ के भाग गई थी घर। ऑफ कोर्स आई एम पहाड़ी गर्ल, पापा की परी और मम्मी की नौकरानी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 47 मिनी व्लॉग्स के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम एक लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ, वो भी मेरी मम्मी की अप्रिसिएशन पे। मेरी मम्मी ने मुझे अप्रिशिएट किया कि तू लॉन्ग व्लॉग बना। वो किसी उत्तराखंड की लड़की के व्लॉग्स देखते हैं जो पूरे लॉन्ग व्लॉग्स बनाती है और सारा अपना दिन का दिखाती है, पूरी दिन में क्या क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज़ दिखाती। तो मम्मी ने मुझे अप्रिशिएट किया कि तू भी ऐसे लॉन्ग बनाया कर, क्योंकि मैं मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ जिसमें सब कुछ कवर अप नहीं हो पाता है। तो मम्मी चाहती कि मैं अपना सारा दिन का दिखाऊँ, अपनी फैमिलीज़ दिखाऊँ, तो इसलिए मैंने बना दिया। आई होप आपको अच्छा लगे। तो चलिए आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी आज दिन में जो जो हम करेंगे। अभी मैं आई हूँ डंगरे चराने। ये जो भेड़ है ये प्रेग्नेंट है और विद इन 1-2 डेज़ इसकी पार्चुरेशन हो ही जाएगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी इसका अडर फुल्ली मैच्योर हो चुका है। हमारे ऐसा बोलते हैं, जैसे मेरे दादा बोल रहे थे ऐसा कि अगर मेल ये है मेल फीटस है तो इसकी पार्चुरेशन जल्दी हो जाएगी, और अगर फीमेल फीटस है तो ये 1-2 दिन ज़्यादा लेगी। क्या आपके भी ऐसा कहते हैं? और ये भेड़ ना हमारी बहुत ज़्यादा शरारती भेड़ है, बहुत ही ज़्यादा शरारती, हद से ज़्यादा। इसको ऐसे ही बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो ये सारी दुनिया में भगाएगी। भले ये प्रेग्नेंट है बट फिर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है अभी भी, बहुत ही। और ये है हमारी हिफर, ये भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बड़ा भगाती है। और सुबह सुबह इसने आज मुझे लात भी मारी है खोलते टाइम। मेरे कपड़े भी ख़राब कर दिए इसने यहाँ से। और फिर मम्मी आ गए थे गोबर लेके साथ में, फिर मैंने इनके पास भेड़ रख दी। 2 और हमारे शरारती तत्व। तो अब मुझे डंगरे लेके जाना है यहाँ पे इस खेत में, तो चलते हैं। जब हम छोटे होते थे ना तो उस टाइम हम यहाँ पे आते थे छुट्टियों के टाइम डंगरे चलाने की, हमारी ड्यूटी ये होती थी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब अभी हमें बहुत घनी घास लगी है, बड़ी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। मैं आपको अपने बचपन की स्पेशल जगह दिखाती हूँ। स्पेशल जगह में जाना है तो इसको अकेले छोड़ के जा नहीं सकते, तो इसको भी ले जाना है साथ। स्पेशल जगह दिखाने जा ही रही थी, उतने में ये अग्रेसिव सी ना भागने लग पड़ी। तो ये है मेरी और मेरी दीदी की बचपन की खेलने की जगह। तो यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा झाड़ी है, जो नीचे पत्थर पत्थर है ना, तो यहाँ परे तक पत्थर पत्थर ही हैं। तो ये पत्थर पत्थर होते थे। मेरा घर मतलब इस पत्थर वाले एरिया में सारे मेरा घर होता था। यहाँ पे पत्थर वाला एरिया ये होता था मेरा घर, और ये पेड़ होता था दीदी का घर। फिर हम एक दूसरे के मेहमान जाते थे, वो मेरी मेहमान आएगी, मैं उसकी मेहमान आऊँगी। ये रूम होता था हमारा उस टाइम, और इस साइड को होता था किचन। बट अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे कांटे हो गए, जिस वजह से यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है। वैसे हम इसको साफ़ तो कर रहे हैं। ये जो सारे खेत है, मतलब ये जो पूरा एरिया है खेत का, यहाँ से हमारी बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं बचपन की। जब भी हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी ना तो हम हमेशा यहाँ पे खेलने आते थे। मतलब खेलने नहीं, हमारी ड्यूटी होती थी डंगरे चराने की। गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी तो हम यहाँ पे डंगरे चराने आएंगे। मोस्टली मैं और दीदी आते थे डंगरे चराने यहाँ पे, और हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ होता था डंगरे पहुँचा के खेत में। हम आवाज़ें मारना स्टार्ट करते थे मम्मी को, मम्मी टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, ले आए घर, अब रज गए होंगे, बताओ रजे रजे। तुम बड़ा इरिटेट करते थे। और हम टर्न लगाते थे एक दूसरे की, जैसे अगर एक बार किसी के खेत में गए या हमारे ही खेत में फसल वगैरह में चले गए तो एक बार में दीदी लेके आएगी और एक बार में मैं लेके आऊँगी। और मैं हमेशा अपनी टर्न अच्छे से निभाती थी, क्योंकि जब मेरी टर्न होती तो मैं हमेशा दिखने रहती थी कि हाँ दूनी जानी चाहिए, दूनी जानी चाहिए। तो जाने से पहले ही कि मैं लेके आ जाती थी उनको अच्छे से।
और मेरी दीदी हमेशा लेके नहीं आती, मतलब बहुत ही कम ये होगा कि कभी मेरी दीदी ने लेके आए होंगे डंगरे। मेरी दीदी वैसे ले ही नहीं आती थी, उसकी बारी में मैं ही लेके आती थी। वो रोने लग जाती कि भाग गए, ये हो गया वो हो गया। फिर कभी कभी अगर मेरा भी मूड ऑफ हो या मैं भी उसके रंग में रंगी तो मैं भी उसके साथ रो लेती थी कि ये डंगरे भगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो बहुत फ़नी थे हम यार बचपन में, बड़ी ये थी। और हमारे को आती थी टीवी देखने की, उस टाइम टीवी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, तो हमारे को टीवी देखने की आती थी। अब हम खेत में फिर थोड़ी देर चलो हम खेल लिए, हम घर घर खेलेंगे, क्या क्या खेलेंगे। तो कभी हम थोड़ी देर बाद इरिटेट हो जाते थे कि फिर हमको आती थी जाने की कि अब टीवी देखने ही जाना है। तो फिर लग जाते हम आवाज़ें मारने। मम्मी को हम बड़ा इरिटेट करते थे क्योंकि मम्मी काम करने लगे हैं घर में, साफ़ सफाई। हम छोटे थे उस टाइम, उतना ज़्यादा साफ़ सफाई हम नहीं करते। थोड़ा मोटा काम अगर कुछ मम्मी ने करवा दिया तो वो कर लेते थे, उतना ये नहीं था क्योंकि बड़े बड़े काम मम्मी करते। बड़े बड़े कपड़े धोने हो, साफ़ सफाई करनी हो तो वो मोस्टली काम मम्मी करते, तो हमारे को भेजते थे डंगरे चराने। और फिर बाद में हम इस खेत में बीजते थे गर्मियों के टाइम में मटर। कभी हम बीजते थे, कभी मेरे ताई जी और बीजते थे। तो उस टाइम भी हमारी बहुत सारी मेमोरी है यहाँ पे। यहाँ ऊपर एक पॉइंट है, मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। अभी पता नहीं वहाँ के लिए रास्ता अच्छा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ी झाड़ी हो गई तो जाने के लिए रास्ता अच्छा है नहीं। तो यहाँ पे निकलते थे सांप। वो भी एक हमारी बहुत एक फ़नी याद है मेरी, एक जब आज तक भी हंसी आती है। उस टाइम हम मटर नहीं बीजते थे, मतलब उसके 1 साल बाद हमने मटर बीजना स्टार्ट किया। हमने जाना था रिवालसर। गर्मी की छुट्टी में पापा हमें हमेशा कहीं ना कहीं ले जाते, मतलब एक टूर होता हमारा कि पापा हमें गर्मी की छुट्टी में कहीं ले जाएंगे। तो हमने जाना था उस टाइम रिवालसर, जैसे अगले दिन जाना था रिवालसर। तो पापा मम्मी बोला कि दादा डंगरे देख नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, अकेले डंगरे संभालने, बहुत सारी चीज़ें घर की है, वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे। इससे हम जो डंगरे जो जंगल ले जाने वाले हैं उनके लिए हम यहाँ से निकाल के लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ झूड़ियाँ हैं जिनको हम देते हैं डंगरों को खाने के लिए। तो उन्होंने बोला ये निकाल के लेके आएंगे। तो हम खाना खा के फ्री हुए थे, धूप भी काफ़ी तेज़ थी। तो मैंने उनकी बात तो सुन ली। फिर मैंने बोला कि मैं अपनी टर्न में अभी जा रही हूँ, आप लोग देख लो आपने कब जाना, मैं अपनी टर्न में जा रही हूँ, मैं अपने हिस्से का बोझा लेके आऊँगी, आप देख लो। तो मैं फटाफट भागते भागते आ गई, पहुँच गई खेत में। मैं उस खेत में खड़ी हुई थी और सांप, इतनी खतरनाक सांप थी, मतलब वो कितनी मोटी थी, इतनी मोटी थी वो, शायद वो बस इतनी ही हिली और मैं वहाँ पे ऐसे खड़े। और मैं मुझे ऐसा लगता कि मैं दराटी और रस्सी वहीं पे छोड़ के भाग गई थी घर। बड़ी ख़तरनाक सांप थी वो। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे एक मतलब सांप का घोंसला जैसा ही बन गया था। फिर उस सांप के और बच्चे निकल रहे थे, कभी कुछ उससे छोटे छोटे निकले, 2-3 मिले, फिर बहुत छोटे छोटे मिले। बड़े खतरनाक सांप मिलते थे यहाँ पे। फिर जब हम मटर बिजाई करते थे तो एक बार मेरी भाभी जी और आए थे मटर बिजाई करने, हमने उन्हें बोला कि यहाँ पे सांप निकलते हैं। और उस टाइम पटाखे लाए हमने घर से ढूंढ के। फिर हम ऊपरी साइड बैठ के पटाखे निचली साइड फेंकते हैं सांप के लिए। और उस टाइम एक काली काली सांप निकली थी शायद वहाँ पे, ऊपर से पटाखे फेंक रहे हैं। और ये मेरी बड़ी वाली भाभी है ना, वो भी बड़े मतलब खुराफाती दिमाग के। वो बोलती बोला फ़ोन में हम वो सपेरे की बीन की साउंड निकालते हैं। जैसे उस टाइम उनके पास फ़ोन था, हमारे पास नहीं थे फ़ोन, तो उनके फ़ोन में हमने सपेरी वो साउंड लगा के फ़ोन नीचे बिठा दिया, पर सांप नहीं आया। बड़े भारी ये किए हमने फ़नी ये। फिर इसके बाद मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ पॉइंट, फिर और भी बातें बताती हूँ यहाँ से रिलेटेड। अभी मुझे मम्मी ने बुलाया है, उनके फ़ोन गिर गया शायद, वो पेड़ पे चढ़े घास निकालने। ओह मेरे ग्लव्स गिरा था यहाँ पे। फ़ोन वैसे सेफ ही जगह पे गिरा था, फिर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, इसको वैसे कुछ नहीं हुआ था, फिर रख दिया कि वे। और ये मम्मी चढ़े थे पेड़ पे, ऑलमोस्ट इन्होंने घास काट के ख़त्म कर दी थी। अब मुझे यहाँ से ऊपर साइड से निकलना है परे को, क्योंकि वो जो मेरी एग्रेसिव हीफर है ना कहीं और ही पहुँच चुकी है। और यहाँ पे जो एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, यहाँ की भी हमारी 2-3 स्टोरियाँ हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। अगर आप सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे बनाऊँगी, क्योंकि अभी वाला वीडियो बहुत
लंबा हो जाएगा अगर मैं सब चीज़ें डिटेल में बताने लगी। कल निकाला था मम्मी ने इस वाले पेड़ से घास, जो डंडे बचे यहाँ पे, ये सारे मुझसे चुस्त निकले, यहाँ पहुँच गए। मुझे भी शॉर्टकट मार के इनसे आगे निकलना है और इनको वापस पहुँचाना है। ये अपना बहुत ही खतरनाक नाला बन गया, मतलब रास्ता ख़राब हो गया है पिछले साल के फ्लड की वजह से। पूरा रास्ता ही ख़राब हो गया है, घास की वजह से उतना स्पष्ट दिख नहीं पा रहा है, बट रास्ता है ही नहीं अच्छे से। चल बड़े, वो मास्टरमाइंड बंदे सारे ही भाग गए। पहुंच गई उस सांब वाले खेत में। ये वो सांब वाला खेत, या ऊपरी साइड से हम पटाखे फेंक रहे थे उस टाइम, या नीचे के लिए। तो वैसी फनी चीज़ें करते रहते थे हम। ओ मैं डर गई, यहाँ पे लक्कड़ था ना, मैं सोची ये सांप, एकदम से डरी गई सांप करते करते। इसको भी ले जाती हूँ खोल के उनके पास ही ना। अफसोस हो रहा है कि उन्होंने इसको बांध के बेकार में, और मेरी हालत किसी भूत से कम नहीं हुई होगी अपनी इसमें। ये बड़ी शांत रही है ये अभी, पता नहीं क्यों। वैसे किसी दर्द तो नहीं हो रही होगी, धूप भी लग रही है इसे। अभी मैं इसको छाया में ले जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ इसकी क्या हुआ है। खुद ही मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ, ऊपर से मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे ले जाऊँगी अपने साथ। बड़ा ख़तरनाक है। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक साइड के पॉइंट में निकल जाती हूँ कहीं शांति से, ये भी इसको भी रख लूँगी और खुद भी रह लेती हूँ शांति से कहीं। उनके पीछे भागती नहीं, क्योंकि ऊपर से कहीं रास्ता है नहीं, उन्हें आना तो नीचे ही है। तो उससे अच्छा मैं छाया में बैठ जाती हूँ कहीं। चल यार, हम छाया में ही बैठ जाते हैं। देखो इसकी फुर्ती, मतलब कैसे भाग रही है। रुक, खुद देख के बोल सकता है कोई कि लास्ट मंथ प्रेग्नेंट है। इतनी एग्रेसिव हुई पड़ी है। बांध के रखती हूँ इसको कहीं, खुद भी शांति से बैठ जाते हैं। चल यार, तू भी शांति से रह, मैं भी रहूँगी। नीचे ही चलते हैं। नसी सुन रही है मेरी बात, समझ भी रही है। अभी मैंने इसकी तारीफ़ की थी और वो आई नहीं, पर अभी मैं बुराई करना स्टार्ट ही कर रही थी, वो आ गई। तो मतलब मुझे उल्टा बोलना पड़ेगा, ये उल्टा करेगी। अब हो गया घर जाने का टाइम, तो मुझे बनाना है यहाँ पे सूखे घास का बोझा। अरे यहाँ पे सूखा घास रखा है, इसका बोझा लेके जाना है मुझे घर। तो मेरा बोझा रेडी हो गया है, बस मुझे अब इस वाली रस्सी को ले जाना है पीछे वाली रस्सी से बांधने के लिए। ऑफ कोर्स आई एम पहाड़ी गर्ल, पापा की परी और मम्मी की नौकरानी। तो मैं घर में पहुंच गई थी और मैं बोझा भी अपने यहाँ पे रख के, यहाँ पे हम घास ही रखते हैं वैसे सारा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा।